हमें क्या करना है, एक सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या नाम है टॉपिक का? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या चीज होती है, तो मान लो कि आपके पास एक होलो पाइप है और उसके ऊपर आपने एक वायर को एक स्प्रिंग के जैसे लपेट दिया, ये ऐसे लिपटा हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। और इस सोलेनोइड में जब करंट फ्लो किया जाता है तो इस करंट की वजह से क्या होता है, इसकी एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये इसकी एक्सिस है, तो एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे बताओ? तो इसके लिए कौन सा रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल। सोलेनोइड में जिस डायरेक्शन में करंट है, अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, तो सोलेनोइड में जिस डायरेक्शन में करंट है आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में इस कॉइल का सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया जाएगा। ये जो सोलेनोइड है इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा लेफ्ट से राइट की तरफ। जिस डायरेक्शन में करंट है सोलेनोइड में उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, जिस डायरेक्शन में थंब रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया इसके अंदर। मान लो कि इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट है आई और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, बी के बराबर है। यहाँ पे जो सोलेनोइड हम ले रहे हैं उसकी लेंथ है सपोज करो एल, एल लेंथ की एक सोलेनोइड है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है ए। अगर मैं आपको पूछूं कि इस सोलेनोइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या मानी जाती है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन होगी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये बात समझ में आई क्या? यहाँ पे इस सोलेनोइड के क्रॉस सेक्शन एरिया की जो डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है। इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सोलेनोइड आप यूज कर रहे हो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है सपोज करो n, तो बताओ इसकी यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होंगे n/l। भाई किसी भी सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो इससे अपने पास क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। अच्छा, ये चीजें मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला यूज करूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो होगा म्यू नॉट एन आई। आपको याद होगा कोई भी करंट कैरिंग सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। और इसमें देखो एन आ रहा है, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कैपिटल n/l। कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट n/l इंटू आई। ठीक है, तो हमने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसका कैलकुलेट कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आ गई है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि इस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। हमने फाई और L और I इनमें रिलेशन पढ़ा था, फाई इक्वल्स टू हमने लिखा था अभी L इंटू आई, तो L इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, फाई अपॉन आई। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे I तो आपको पता ही है, अभी करंट कितना है, I है। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हो जो इस सोलेनोइड से पास हो रहा होगा, तो उस फ्लक्स को I से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। तो अभी हमारा टारगेट क्या रहेगा, फाई को कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ? अरे याद है क्या, बी डॉट ए। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हो, कोयल या सोलेनोइड की बात हो रही हो, तो एन से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ क्या आएगा, एन बी ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ये तो 0 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, एन बी ए। चलो बी की वैल्यू पुट कर दो, बी कितना है ये लिखा हुआ देखो, ये आएगा एन इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये म्यू नॉट एन और एन मल्टीप्लाई होकर एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई, ये बन जाएगा। आया समझ में? अब आपको कैलकुलेट करना है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो ये फॉर्मूला चिपकाएंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग L इक्वल्स टू क्या होगा, फाई अपॉन आई। फाई आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको आई से डिवाइड कर दो। जैसे ही आई से डिवाइड करोगे ये आई यहाँ पे कैंसिल, आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आएगा। और ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है।
मतलब कोई भी करंट कैरिंग सोलेनोइड हो या करंट फ्लो करना उसमें जरूरी नहीं है, कोई भी सोलेनोइड हो, किसी भी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। और इस फॉर्मूले को देख के आप इजीली बता सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। बताओ किन किन चीजों पे डिपेंड करता है किसी भी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली चीज यहां पे आपको दिखाई दे रही है म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या चीज होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपने सोलेनोइड के अंदर कोई मीडियम नहीं रखा है, मान लो इसके अंदर एयर है या वैक्यूम है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे म्यू नॉट आएगा। म्यू नॉट का मतलब है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू याद है ना सबको, म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ये वैल्यू याद रखनी है भाई, ठीक है। तो म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। यानी वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी होती है, इतनी होती है। लेकिन अगर आप इस सोलेनोइड को मतलब किसी आयरन के पीस के ऊपर लपेटते, या ये मान लो कि आयरन की एक रोड इसके अंदर इंसर्ट कर देते, तो उस कंडीशन में अंदर मीडियम चेंज हो जाता। एयर या वैक्यूम की जगह क्या आ जाता, आयरन या स्टील की रोड रख दो या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रख दो। मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज होता है। तो अगर आपने इसके अंदर कोई आयरन या स्टील या कोबाल्ट या इस टाइप की किसी मटेरियल की रोड रख दी, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, और मैग्नेटाइज होने की वजह से वो एक खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो उस कंडीशन में इस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है जो इसके अंदर रखा गया है। कैसे चेंज होगा, मान लो आपने इसके अंदर आयरन की रोड रखी है जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू, तो म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, यहाँ पे म्यू आएगा फिर फॉर्मूले में। मतलब आप फॉर्मूला जो लिखोगे ना वो ये लिखोगे फिर, फॉर मीडियम इनसाइड द सोलेनोइड, जो फॉर्मूला होता है ना सेल्फ इंडक्टेंस का, वो होता है म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। मतलब म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा उस कंडीशन में, म्यू आएगा। ये ध्यान रखना है। अगर आप सोलेनोइड के अंदर कोई मीडियम रखते हो, मीडियम कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे नहीं कि कोई भी आपने प्लास्टिक की रोड रख दी या इसके अंदर कोई वुडन रोड रख दी, तो उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्टेंस सेम ही रहेगा। कोई मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए जो मैग्नेटाइज होता हो, तो उस सिचुएशन में उसकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी, म्यू की वैल्यू है वो म्यू नॉट से डिफरेंट आएगी, है ना। अगर कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है वो म्यू नॉट के बराबर ही होती है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है, जब आप इसके अंदर क्या रख देते हो, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल। तो याद रखना है कि पहली चीज जिसके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा वो कौन सी चीज है, वो है मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड। समझ में आया नहीं, फॉर्मूले से अपन बता सकते हैं इसको। दूसरी चीज जिसके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। भाई नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे सोलेनोइड में, एल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस अगर ज्यादा होगा कॉइल या सोलेनोइड का, तो इसका मतलब उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन वाली फिनोमेना ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनोइड। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनोइड जितना ज्यादा होगा सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और फोर्थ चीज क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी इसका सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही कम रहेगा। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि किसी भी कॉइल या किसी भी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे सोलेनोइड की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे एल भी आ रहा है। अगर कॉइल की बात होती ना तो उसमें एल नहीं आता, क्योंकि कॉइल क्या होती है भाई, एक ही जगह पे हम वायर को लपेटते हैं इस तरीके से तो वो कॉइल बन जाती है। तो कॉइल की कुछ लेंथ तो होती नहीं है, तो फिर उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आता है। उसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर यही रहता है भाई, कॉइल का जो करंट कैरिंग कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है ना, ये तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फिर करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला यूज करोगे। तब आपके पास में इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस निकल के आएगा वो किसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, एक करंट कैरिंग कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होगा। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। क्या इसी तरीके से किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बताओ क्या करना पड़ेगा। एक कॉइल एज्यूम कर लेंगे, उसमें आई करंट एज्यूम कर लेंगे, आई करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। फिर उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लोगे, फिर फ्लक्स को आई से डिवाइड करोगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास।